Hello बच्चों, let us see the question. Let us see the question. A pendulum clock loses 12 seconds a day if the temperature is 40 degree and gain 4 seconds a day if the temperature is 20 degree centigrade. The temperature at which the clock will show correct time and the coefficient of linear expansion is alpha of the metal of the pendulum shaft are respectively. चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक चीज तो आपको यहाँ क्लियरली विजिबल है। ऑप्शन को जब आप देखोगे तो आपको अल्फा की वैल्यू सब ऑप्शन में एक दे रखी है, तो अपन अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे। सब जगह आपको अल्फा क्या दे रखा है, सेम दे रखा है। अपन यहाँ पर केवल और केवल क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, ये जो टेम्परेचर है जिस पे ये पेंडुलम करेक्ट रीडिंग देगा, उसके पहले अपन क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन में जो डेटा दे रखे हैं अपने को वो अपन हाईलाइट कर लेते हैं। ये तो है अपना लूज इन टाइम 12 सेकेंड इन ए डे व्हेन टेम्परेचर इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये अपना टेम्परेचर आ गया। ठीक है भाई, इस पे इतना लूज करता है। एंड गेन 4 सेकेंड, गेन 4 सेकेंड when the temperature is 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये दोनों ही टाइम पे अपने को, ये दोनों ही टेम्परेचर पे अपने को टाइम का करेक्ट रीडिंग नहीं मिल रहा है, तो अपन क्या करेंगे करेक्ट निकालने के लिए एक एक टेम्परेचर अपने को दे रखा है 40 डिग्री एंड अदर टेम्परेचर इज 20 डिग्री। अब जो करेक्ट रीडिंग वाला टेम्परेचर आएगा इन बिटवीन 40 डिग्री एंड 20 डिग्री। चलिए स्टार्ट करते हैं करेक्ट टाइम। मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि अपन ने टी टाइम अजूम करा है, अपन ने टी क्या किया है, अजूम किया है ये वो टेम्परेचर है, ये वो टेम्परेचर है, ये वो टेम्परेचर है जिसपे अपने को ये पेंडुलम वॉच है वो करेक्ट रीडिंग देगा। क्या देगा, करेक्ट रीडिंग देगा। अब पहले अपने को कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए कि अपन कॉन्सेप्ट जिस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए। याद करिए, टाइम पीरियड की बात करते हैं अपन, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम क्लॉक। और ये टी इक्वल्स टू आपने याद रखना है कि ये फॉर्मूला क्या होता है, एल बाई जी होता है। यहाँ पे जी अपना ये ग्रेविटी है और एल क्या है अपना इफेक्टिव लेंथ है। एल क्या है अपना इफेक्टिव लेंथ है। क्लियर है। अब अपन थोड़ा सा चेक कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ एक थोड़ा सा चैप्टर को यूज करूँगा मैं, कॉन्सेप्ट की बात करेंगे पहले। ये वाला जो अलग से मैं साइड का कॉलम बनाया है इसमें मैं आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अपने को इसमें चेंज निकालना है क्योंकि अपने को क्वेश्चन में चेंज का वैल्यू दे रखा है, तो अपन इसको डेल्टा टी बाई टी लिख सकते हैं जिसको अपन क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। ये वाला अपने पास क्या आएगा, ये कांस्टेंट है, इसके ये कांस्टेंट है तो ये तो बदलेगा नहीं, जी ऑल्सो कांस्टेंट। सो या क्या कर सकते हो, एक और इजी तरीका ले सकते हो। अगर आप रूट वाला नहीं समझना चाहते हो तो आप एक इजी तरीका और ले सकते हो। कैसे लोगे, इस इक्वेशन का पहले अपन क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये अपना हो गया 4 पाई स्क्वायर एंड ये क्या हो गया एल बाई जी। अब अपन ने छोटा सा एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें अपन ने फ्रैक्शन निकालना सीखा होगा, डेल्टा टी बाई टी। ये कांस्टेंट है तो अपने को इसकी फ्रैक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि कोई चेंज नहीं होगा। अब चेंज होने वाला किस में है, टेम्परेचर के साथ पेंडुलम की लेंथ में। अगर ये पेंडुलम का लेंथ जो इफेक्टिव लेंथ है, ये इफेक्टिव लेंथ अगर इंक्रीज होता है तो ये टाइम पीरियड विल ऑल्सो इंक्रीज। अगर ये इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज होता है तो ये टाइम पीरियड खुद भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ से, और जी क्या है, जी खुद कांस्टेंट है तो अपने को ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ से क्या बना, ये बना डेल्टा टी बाई टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई एल।
बट याद करो यहाँ पे अल्फा दे रखा है आपको, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे रखा है, तो अपन ये डेल्टा एल का वैल्यू भी जानते हैं कि डेल्टा एल का वैल्यू क्या होता है, अल्फा एल, और ये क्या होता है डेल्टा थीटा, अल्फा एल डेल्टा थीटा। ये किसकी डेफिनेशन है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, या आप इसको कह सकते हो ये लीनियर एक्सपेंशन है। तो अपन अगर इस वैल्यू को इस जगह पुट करते हैं डेल्टा टी बाई टी में, तो आप अच्छे से देख पा रहे हो कि यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, डेल्टा एल की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा एल डेल्टा थीटा एंड दिस वन इज एल। एक चीज यहाँ पे और आएगी, ये जो टू होता है आगे, जो ये वैल्यू होती है एन की, ये हमेशा कहाँ आएगा, ये जो टू है वो इस जगह आएगा, ये फ्रैक्शन आ गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये 2l आ जाएगा। वैसे ही कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूले में। अब L से L यहाँ क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो आपको नजर आ रहा होगा ये डेल्टा टी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया है, डेल्टा थीटा। यही अपना क्या है, अपना कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का। इसी फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व करेंगे। अब मैंने आपको पहले रो डेटा लेकर के बताया, ये मेरा रो डेटा है, ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन का मेन कॉन्सेप्ट है जो अपन यहाँ पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक बार जो फर्स्ट वाला सेक्शन दे रखा है जिसमें 12 डिग्री की लॉस हो रहा है उसको T1 बोल देते हैं, और नीचे वाले जिसमें अपन गेन कर रहे हैं 4 डिग्री उसको T2 बोल देते हैं। इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डेल्टा थीटा 1 अपॉन डेल्टा थीटा 2। इसको भी आगे कंटिन्यू कर दीजिए। इस फर्स्ट वाले 12 डिग्री की जो लॉस हो रहा है वो कितने डिग्री पे हो रहा है अपने को, 40 डिग्री माइनस कैपिटल टी, ये थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा, T-20, T-20। तो ये वाला अपने को दे रखा है 12, ये अपने को दे रखा है 4, इज इक्वल्स टू 40 माइनस टी अपॉन T-20, T-20। अब इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो ये वाला यहाँ क्या वैल्यू बनाएगा, 3 बनाएगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ, 3t-60 इज इक्वल्स टू 40 माइनस टी, टी को इधर लाओ, ये कितना हो जाएगा, 4t इज इक्वल्स टू 100 एंड टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। थैंक यू।